वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम लोग ना प्रैक्टिस सेट देखेंगे एसएससी सीजीएल का। एसएससी सीजीएल ये है 2023 का पेपर, ठीक है ना। और इसको हम लोग देखेंगे, ऐसे कई सारे पेपर हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने इसमें डीआई के सेट को नहीं रखा हुआ है, तो आपके 25 क्वेश्चन में से 3 डीआई के सेट थे डेटा इंटरप्रिटेशन के, तो वो नहीं हैं। बाकी 22 क्वेश्चन हैं। तो पहले आपको लगाना है खुद से, फिर ट्राई करना है और फिर देखना है वीडियो को। चलिए देखते हैं। कह रहा दो धावक हैं सोनी और मोनी 200 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 18 और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ठीक है। प्रारंभ से कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो पूरा ये देखते हैं कि एक चक्कर लगाने में उन्हें कितना समय लगेगा, अलग अलग की बात कर रहे हैं। तो मैं पहले एक ट्रैक बना लेता हूँ। मान लेते हैं यहाँ से सोनी मोनी दोनों दौड़ते हैं। तो सोनी को हम एस लिखेंगे, मोनी को हम एम लिखेंगे। 200 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए दोनों ही 200 मीटर की डिस्टेंस कवर करेंगे। अच्छा, एक की जो रफ्तार है वो है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक, 18 किलोमीटर पर आवर। तो सोने के लिए अगर मैं समय निकाल लूँ तो डिस्टेंस हो जाएगी 200 इजक्वल टू 18। अच्छा, मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 करना पड़ेगा हमको, ठीक, और इनटू टाइम हो जाएगा। तो 18 से 18 कट जाएगा, 5 से कटेंगे, 5 चौको 20, तो टाइम इसके लिए निकल के आ जाएगा 40 सेकेंड। यानी कि अगर सोने की बात करें तो वो 40 सेकेंड में इस पूरे ग्राउंड का चक्कर लगा लेगी। मोनी की बात करें तो वही उसको 24 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। तो 200 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए 24, क्योंकि इसको 5/18 करना पड़ेगा हमें, ठीक, और इनटू समय टी लगेगा। तो 6 से काट दिया, 6 चौको 24, 6 के 12, 6 त्रिक 18, 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5 चौको 20। तो 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10, 10 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 बराबर आ जाएगा 30 सेकेंड। तो मोनी को उसी ट्रैक को पार करने में 30 सेकेंड का समय लगेगा। अगर मैं बात करूं कि ये दोनों आपस में कब मिलेंगे, तो 40 और 30 का आपको लेना है LCM। तो LCM लेंगे, कितना आ जाएगा, 120 सेकेंड आ जाएगा। तो 120 सेकेंड बाद उनकी पुनः मुलाकात होगी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया यदि 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 1 है और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू ये है, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अगर मैं इसका इंटू इसमें कर दूं तो ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये आ जाएगा। इस साइन को इस साइड बुला लेते हैं, इस कॉस को उधर भेजते हैं। तो 3 साइन थीटा प्लस, प्लस नहीं माइनस, माइनस का साइन थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा कॉस थीटा, और ये माइनस वाला उस साइड जाएगा तो प्लस का कॉस थीटा। तो डैट इज़ द 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, और ये आ जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा। हमसे कह रहा है कॉट, कॉट आपको पता ही है क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसकी वैल्यू होती है कॉट के बराबर, ठीक है। तो मैं क्यों ना इसको 2 से 2 उड़ा दूँ और यहाँ पर लिखूँ, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जिसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1। तो ऑप्शन में यहाँ पर 1 सही है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जब 265 की पावर 4081 है प्लस 9 को 266 से जोड़ा जाता है, सॉरी विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना होगा। आपको कुछ नहीं करना है, 265 में से 9 को पहले ऐड कर देना है। 265 में से 9 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 15, यानी कि 274। अब 274 को डिवाइड करना है 266 से, तो जाहिर सी बात है एक बार जाएगा, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 8। तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा 8। अगला देखते हैं। कह रहा है यदि ए बी का, ए जो है वो बी का 95% है, 95% है, 95/100, 5 से काटेंगे 19 पचे 95, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 20। तो ए अपॉन बी की वैल्यू हो जाएगी 19/20।
तो कह रहा है ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का यानी 19 जो है वो बी का यानी 20 कितना परसेंट है, 20 का कितना परसेंट है, 20 का कितना परसेंट है मतलब बटे 100। अब या तो इसको 2000 बटे 19 करेंगे, ये भी सही है, या एक बार डिवाइड कर देते तो कितना आ जाता है, एक बार डिवाइड करेंगे तो एक सही 1/19 आ जाएगा, और इसका इंटू करेंगे किससे, 100 से। 100 का 1 से करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, प्लस 100 का 1 से करेंगे तो ये 100/19 आ जाएगा। 19 पचे 95 होता है, तो 100 प्लस का 5 आ जाएगा, और प्लस 95 होता है तो 5 बचेगा, 5/19। तो 5/19 तो आएगा ही आएगा, और कुछ ऑप्शन में नहीं आएंगे, तो एक और 100 + 5 कितना होता है, 105। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कितने समय में 4% प्रति वार्षिक ब्याज की दर 10,000 रुपये प्राप्त करके 4 वर्षों में 5% की दर से 8,000 रुपये प्राप्त ब्याज प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो ब्याज के बराबर होगा, तो 10,000 रुपये की राशि 4% पर, हमें नहीं पता कितना समय लगेगा, बटे 100 करना है, बराबर 8,000 रुपये की राशि 4 वर्षों में 5% पर कितना होगा, ये हमें पता करना है। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अच्छा 5 को कितना होता है, 20। ठीक, 1 जीरो और 1 2 3, इधर के 4 जीरो इधर के 4 जीरो काट देंगे ना। अच्छा तो 2 से इसको काटेंगे, और टी बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 × 2/4, तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 ईयर, 4 साल लग जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। लिखा हुआ है 7b - 1/4 की पावर ये = 7 है, तो 16b²। देखो पहली बात तो यहाँ पर 7 है, पर यहाँ पर 49 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 16 है। स्क्वायर तो होना है, बट वैल्यू कुछ गड़बड़ है। क्या है, 7b - 1/4b = 7। यहाँ 7 को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 7 से भाग करना पड़ेगा, है कि नहीं। और यहाँ पर 4 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ज़रा जब हम इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 4b, और माइनस इसका इससे करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो 1/7b आ जाएगा। पर इधर अगर मल्टीप्लाई करा है तो हमको इधर भी करना पड़ेगा। ठीक, तो 7 7 कट जाएगा, ये आ जाएगा = में 4। अब स्क्वायर कर लेते हैं, तो 4b का होल स्क्वायर यानी a² + b²। डायरेक्टली 7 का स्क्वायर 49b² लिखूँ, और माइनस का 2 × a की वैल्यू है 4b, और b की वैल्यू है 7b। ठीक है, = 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। अच्छा b से b कट जाएगा। ठीक, 4 दूनी 8 बटे 7 उधर जाएगा, तो यह आ जाएगा 4 चौक 16 b² + 1/49 b² = 16 + 8/7, तो 16 7 112 + 8 120, तो 120/7 आपका ऑप्शन, सॉरी आपका ऑप्शन सी रहा। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। ठीक है, वैसे भी आप अगर थोड़ा सा गैस भी मारेंगे तो यहीं पर पहुंचना चाहिए आपका गैस। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। खैर अपनी यात्रा के दौरान एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 120 किलोमीटर की दूरी, अगले 100 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और 75 किलोमीटर की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। समझ रहे हो, कोई बिंदु यहाँ से 120 किलोमीटर की दूरी गया है, फिर 100 किलोमीटर की दूरी गया है, और फिर यहाँ से यहाँ तक वापस आया है। तो जब वो 120 किलोमीटर की दूरी गया है 80 की रफ्तार से,
तो उसको समय कितना लगा होगा, तो 120/80। तो 0 0 4 से काटा, 4 3 12, 4 दूनी 8, यानी कि 1.5 आवर, 1.5 घंटे लगे होंगे। ठीक। अच्छा, इसी 100 की स्पीड को वो 40 की रफ्तार से जब वो गया है तब उसको कितना समय लगा होगा, तो दूरी बटे चाल। ठीक, 0 0 काट दिया, तो ये आ जाएगा 5/2, यानी कि 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे लगा हुआ, यहाँ पर टाइम कितना लगा हुआ है, 2.5 घंटे, यानी जाने में पूरा समय लगा है उसका 2.5 घंटे में। ठीक, आने में कितना समय लगा। अच्छा, यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात करें। और आया कितने की रफ्तार से, 75 की रफ्तार से। तो ये चीज़ को थोड़ा बाद में देखते हैं, पूरा औसत चाल कितनी होगी। तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, तो वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 120 और 100, यानी कि 220, प्लस टोटल टाइम कितना हुआ, पहले इसको लग रहा था 1.5 घंटे, और सॉरी इसको 1.5 घंटे, इसको 2.5 घंटे, यानी टोटल 4 घंटे। 4 से काट दिया तो आया ये 55, आया 55, आया ना। तो यहाँ से यहाँ तक वो गया है 55 की रफ्तार से। क्लियर। अब अगर आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है कि आने और जाने में, आने और जाने में अगर दूरी समान है तो इसकी एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है 2ab अपॉन में a+b। ठीक, यहाँ a पहली चाल है जाने का समय, b है आने का, a है जाने की चाल, b है आने की चाल। तो एवरेज स्पीड अगर आपको निकालनी है तो 2 × 55 × 75, क्योंकि आया है वो 75 की रफ्तार से, और 55 + 75। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 110 × 75 बटे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 5 12 और 1 13, 130 आ जाएगा। ठीक, 0 से 0 कट जाएगा, तो 75 का 11 से करेंगे तो 7 8, ये 5 आ जाएगा, 8 7 5 12 के 2, और ये आ जाएगा 8, 825 बटे कितना 13। अब 13 को 825 से डिवाइड करना, बताना हमें आंसर क्या आया। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है भाई, सीजीएल का सवाल है, थोड़ा तो होगा ही। अगला, अब देखो जितना कॉम्प्लिकेटेड वो था उतना ही सरल ये है। कह रहा है एक ट्रेन जो है वो 900 मीटर लंबी है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। 900 मीटर की ट्रेन अगर 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दोनों की डिस्टेंस को जोड़ देंगे, ये आ गया। ठीक, दूरी बराबर चाल गुणित समय, चाल कितना है 108, पर ये किलोमीटर पर आवर में है, 5/18 लगा देंगे तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। समय हमें पता नहीं है, 18×5 = 18, 6 का 108, और 6 5 जा कितना होता है 30। 0 से 0 काट देंगे, 3 से काटेंगे तो 6 3 का 18, यानी 60। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 सेकेंड। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 सही है। इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि एक 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं, वृत्त की जीवा उनकी लंबाई छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो आपको जीवा बतानी है। तो पहला एक वृत्त जो है वो ये रहा, मान लेते हैं बड़ा वाला वृत्त ये है। ठीक, और इससे जो छोटा वृत्त है उसको मैं थोड़ा सा कलर उसका चेंज कर लेता हूँ, वो ये रहा। सकेंद्रीय है तो मैं एक ही केंद्र पर बनाऊंगा। ठीक, और इनकी जो लाइन ड्रॉ की गई है उसको अलग कलर ले लेता हूँ, ब्लैक ले लूँ, हाँ ब्लैक ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, ये लाइन, अरे यार गड़बड़ हो गया मामला। ब्लैक कलर की लाइन, ठीक है। मुझे रबड़ से थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, ये इतना इधर रफ कर दिया और इतना इधर, आई थिंक से ठीक होगा, है ना। अब यहाँ से
इसकी डिस्टेंस ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, 6 मीटर है, मान लो सेंटीमीटर मान लो सीएम में, ठीक। और यहाँ से इसकी डिस्टेंस ये आपको कितने दे रखी है, 10 सेंटीमीटर है। ये कह रहा है बताइए कि पूरे जीवा की लंबाई कितनी है। ये आपका 90 डिग्री बनाएगा, हाँ या ना। अगर मैं इसको x मान लूँ तो होगा क्या, 10 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस x का स्क्वायर यानी ये उधर जाएगा तो ये 64 बराबर x का स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64, वो भी रूट में। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। पूरी जीवा की लंबाई 2x होगा, तो 2 इंटू 8 यानी 8 दूनी 16। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित कर दिया गया। यानी कोई भी वस्तु मान लो 100 रुपये की 1 लीटर मिल रही थी, ऐसे मान के चलो, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, 1 लीटर मिल रही थी, ठीक है। अब उसको 25% अधिक अंकित किया गया, यानी अब वो 125 रुपये की 1 लीटर मिलेगी। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब है अधिक मूल्य अंकित, तो कह रहा है कि कितने % कम मूल्य पर बेचा जाना चाहिए जिससे ना तो कोई लाभ हो और ना ही कोई हानि हो। देखो क्वांटिटी को हमको कम कर देना है, ठीक। वैसे तो हमको पता है कि 25 के साथ 20 का कॉम्बिनेशन होता है, ऑप्शन नंबर बी। पर यहाँ पर कोई भी परसेंटेज आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। इन दोनों को आपको बराबर बनाना है। 100 रुपये में 1 लीटर मिल रहा था पहले, अब 125 रुपये में 1 लीटर मिल रहा है। अगर मैं 125 का मल्टीपल इधर कर दूं तो इतने रुपए में कितना मिलेगा, इंटू में 125 बराबर, ठीक। और अगर मैं इसमें 100 का मल्टीपल कर दूं तो इतने ही रुपए में अब कितना मिलेगा, इंटू में 100। ये क्वांटिटी, हमें क्वांटिटी बराबर करनी है, यानी इतना रुपए खर्च करेंगे तब 125 इंटू 1 कितना आ जाएगा। चलो कलर चेंज कर लेते हैं। 125 इंटू 1 यानी 125 लीटर मिलेगा। अब इतना ही पैसा खर्च करके अब कितना मिलेगा, 100 लीटर मिलेगा। कितनी क्वांटिटी में कमी आई, 25 की क्वांटिटी में कमी आई। तो कितनी कमी आई है वो ऊपर, और किससे कंपेयर कर रहे हैं, पहले वाले से, पहले वाले से, वो नीचे। और परसेंटेज क्योंकि निकालना है, इंटू 100। 25 पचे 125 होता है, 5 दूनी 10 होता है, तो ये 20% आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर, आगे चले। कह रहा x की पावर -4 है, y की पावर -1 है, बताइए कि इसका मान क्या होगा। चलिए बताते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। तो 3, ये x की पावर 3 है, x मतलब -4 की पावर 3 प्लस 5 एक्स स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर, और इंटू 1 है यानी -1, ठीक। y प्लस 12 इंटू -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -1 की पावर 3। अब माइनस की पावर 3 यानी संख्या माइनस में, ठीक। 4 चौक 16, चौको 64, और 64 का इंटू 3 करेंगे तो 64 इंटू 3 विथ माइनस साइन। माइनस क्यों माइनस, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, पर ये माइनस बना देगा। 4 चौक 16, 5 80, 80 के नाम 80, ये माइनस का 80 आ गया, ठीक। माइनस 12 चौक 48, और ये प्लस का बन जाएगा तो माइनस का 48 आ गया, ठीक। माइनस का ये माइनस का हो जाएगा तो ये माइनस का 7 आ जाएगा। अब क्योंकि आपके देख लो यहाँ पर सब अलग अलग हैं, बस ये दोनों सेम है, हो सकता है इन दोनों में ही कोई आंसर। ऊपर देखते हैं, 4 3 12, यहाँ से आ जाएगा आपका 2, और 8 2 10, तो ये 0 आ जाएगा। 10 और 7 17, तो आखिरी में 7 आना चाहिए, होपफुली ये वाला आंसर होना चाहिए, ठीक है। पर फिर भी चेक कर लेते हैं। 4 3 12 की 2, हासिल लगा 1, 6 3 18 और 1 19, 192। 80 यहाँ पर लिख लेंगे, और 48 यहाँ पर लिख लेंगे, और 7 यहाँ पर लिख लेंगे। एब्सोल्युटली आपका यही आंसर आने वाला है। 7 8 2 10, 7 17 7, हासिल लगा 1, तो 9 1 10, 8 18, 4 22 की 2, हासिल लगा 1, सॉरी 2 2 और 1 3, 3 27 विथ माइनस साइन। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर, नेक्स्ट आगे करते हैं। कह रहा एक पुरुष यानी एक मेल, और एक बॉय लड़का यानी कि बी, और एक महिला यानी कि वुमेन,
किसी काम को 10, 15, 30 दिन में कर सकता है। ये 10 दिन में कर सकता है, ये 15 दिन में कर सकता है और ये 30 दिन में कर सकता है। ठीक, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 30। कह रहा है कि यदि एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का एक साथ काम करें तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो 10, 3, 30, ये 3 की इफ़िशियंसी से काम करेगा। 15 दूनी 30 यानी कि ये 2 की इफ़िशियंसी से काम करेंगे। 30 गन्ना 30 यानी कि ये 1 की इफ़िशियंसी से काम करेगा। 3 तो 5 और 1 6, तीनों मिल के काम करेंगे तो 6 यूनिट पर डे काम होगा। अगर 30 काम करना है और पर डे 6 यूनिट कर रहे हैं तो 6 पंचे 30 यानी कि पूरा काम 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। क्लियर। इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है कॉस थीटा की वैल्यू, ये रूट ऊपर लिखा हुआ है ना, √3/2 है ये। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में। कॉस थीटा बराबर √3/2 होती है कॉस में 30 की। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। अब हम वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। वैल्यू याद होना चाहिए, tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर 30 और कॉस स्क्वायर 30। ठीक, सॉरी 30, थीटा नहीं 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और इसका स्क्वायर कर देंगे। और cos 30 की वैल्यू तो आपके सामने दिया ही गया है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 3 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/4। एब्सोल्युटली इसका ऑप्शन नंबर 2 आंसर है। चलिए अगला करते हैं, इस सवाल को करते हैं। इस सवाल के लिए मुझे पेन ना चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक ऐसा पेन चाहिए जो दोनों जगह काम करे, वाइट में भी और ब्लैक में भी। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से एक सेंटर है, यहाँ से एक सेंटर है, ठीक है, और इस सेंटर से ऐसे हमने इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया। जब भी कभी परपेंडिकुलर डालते हैं ना, तो अगर ये पूरी डिस्टेंस x है तो ये हो जाएगा x/2 और ये भी कितनी हो जाएगी x/2 और ये होता है 90 डिग्री। क्लियर। तो 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, यानी कि हाइपोटेनियस। इसके साथ ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गई, या इसको बेस मान लो, ये परपेंडिकुलर हो गई। तो इसका मतलब है 6 + x/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस x/2 का होल स्क्वायर होगा। क्लियर। अब इसका फॉर्मूला खोल लेते हैं। a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी x/2 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 × 6 × x/2 2ab बराबर 8 का स्क्वायर 64 होता है, प्लस ये कितना हो जाएगा x/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये पूरा से पूरा ये कट जाएगा तो 6 का स्क्वायर होता है 36, प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 6x बराबर कितना 64। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 36 उधर जाएगा तो 6x की वैल्यू 64 में से 36 को माइनस करेंगे तो 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8 6 14 8 आता है और ये 5 में से 2 जाएगा तो 28 आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 28/6। 2 से काटेंगे तो 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14/3 और यही हमारा आंसर है। वेयर इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इसमें ऑप्शन नंबर डी था 15/3, ठीक है, ऐसा था। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर डी सही भी नहीं है, इसलिए आपको देखने की जरूरत नहीं है, तो आई थिंक सो क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है a + b + c की वैल्यू है 16 और a² b² c² की वैल्यू है 19, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको फार्मूला पता है ना, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए तो होता है a² b² c² +2, फिर ये आता है ab + bc + ca इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर। ठीक, तो 16 का स्क्वायर 256 और इस वाले पूरी वैल्यू को आप इसको मान लीजिए x, तो ये आ जाएगा 2x प्लस, और इस वाली वैल्यू की आपको वैल्यू पता ही है कितना है 90।
90 उधर जाएगा तो 2x की वैल्यू 256 माइनस 90 माइनस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर 100 करते तो 156 आता, तो 10 कम है, 10 ज़्यादा आ जाएगा यानी कि 166। 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 83। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कह रहा है कि एक दुकानदार को 2 छूट योजनाओं में पेशकश करता है, क्या कि 3 खरीदो 4 फ्री पाओ और 5 खरीदो 6 मुफ्त पाओ। बताओ किस में छूट सबसे बेहतरीन है। 3 खरीद रहे हैं तो 4 फ्री पा रहे हैं, और अगर 5 खरीद रहे हैं तो 6 फ्री पा रहे हैं। ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। क्या हम बराबर की चीज़ें खरीदें, यानी कि अगर मैं 5 का मल्टीपल इधर कर दूं तो 5 से 15 सामान इसका खरीद लूँ, और इसमें 3 का मल्टीपल कर दूं तो 15 सामान इसका खरीदूँ। तो अगर मैं सामान बराबर खरीदता हूँ तो फ्री की चीज़ें कितनी मिलेंगी। अगर मुझसे 5 का मल्टीपल इधर हुआ है तो 5 का इधर करेंगे, 5 चौको 20। ठीक। 3 का मल्टीपल इधर किया है तो 3 का मल्टीपल इधर करेंगे तो 3 18। अगर इसके 15 सामान खरीदता हूँ तो 20 सामान मिलती है, और इसकी 15 सामान खरीदता हूँ तो 18 सामान फ्री मिलती है। तो सबसे बेहतरीन छूट किसकी हुई, ए वाले की। तो ए वाला ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर। अगला करें 69 नंबर पर। अब ये सवाल काफ़ी बेहतरीन है। चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। कह रहा है ए किसी काम को 25 दिन में करता है। ए किसी काम को 25 दिन में करता है, ठीक है। अच्छा, बी समान काम को 30 दिन में करता है। बी सेम काम को 30 दिन में करता है, और ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में काम करते हैं। ए और बी दोनों 5 दिन तक इस क्रम के अनुसार काम करते हैं और फिर ए काम छोड़ देता है। अगर इन दोनों का एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा 150, 150। 25 छः का 150 होता है, और 30 पंचे 150 होता है। ठीक। ये ध्यान रखना है कि 5 दिन तक इन लोगों ने काम किया, यानी पहले एक ने काम किया, फिर बी ने काम किया, फिर ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया, फिर ए ने काम किया, और कहा टाटा बाय बाय जा रहे हैं। तो ए ने काम किया 6, बी ने काम किया 5, ए ने काम किया फिर 6, बी ने काम किया फिर 5, ए ने काम किया 6, सॉरी इसको ऊपर कर देता हूँ, फिर 6। ठीक है। तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 5 दूनी 10, और 18 10 28। टोटल इन दोनों के द्वारा कितना काम हो गया 28। तो अगर 28 काम हो चुका है तो ये आ जाएगा 2, और ये 2, और ये 1। अभी भी 122 काम बचा हुआ है। अब शेष काम को किसने करना है, बी ने करना है। बी कितना करता है हर दिन में 5, तो 122 काम को वो 5 के अनुसार करेगा। अच्छा, 24 पंचे 120 होता है। अगर डिवाइड करो तो 24 सही 2/5, यही तो आएगा आंसर। ठीक। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर। और इसको करना जस्ट 1 मिनट। चलिए, कह रहा है कि इसको विभाजित किसके द्वारा विभाज्य है, ये किसके द्वारा विभाज्य है। सबसे कम पावर क्या दिख रही है, 6 की पावर 25, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1, फिर 6 की पावर 1 यानी कि 6, फिर 6 की पावर 2 बचेगा, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे आपको समझाने के लिए। 6 की पावर यहाँ 3 बचेगा, तो 6 की पावर 25। अच्छा, ये आ जाएगा 1 + 6 स्क्वायर यानी 36, और 6 की पावर 3, तो 36 6 का 216, 216। अब सबको ऐड करते हैं, 6 6 12, 6 त्रिक 18, और एक 19 के 9, हासिल लगा 1, 3 और एक 4 और एक 5, और हासिल 2। उसके साथ कोई आएगा नहीं इसलिए 2, तो 259 तो रहेगा ही रहेगा। 6 की पावर 25 रहेगा, यानी कि ये 259 से तो 100% डिवाइड होगा, जो कि ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 4 संख्याएं हैं, कह रहा है कि अनुपात में है तो y का मान ज्ञात करो। कमाल की बात है, इन दोनों का मल्टीपल इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होगा। तो 117 × 17 बराबर 39 × y के बराबर होगा। अच्छा, 13 से काटें, 13 9 117, 13 से काटेंगे, 13 तेई 39, 3 से काट दो, 3 त्रिक 9, 17 तेई 51। ठीक है,
y की वैल्यू 51। अगला कह रहा साइन a प्लस बी की वैल्यू 1 है, तो साइन में अगर a प्लस बी लिखा हुआ है और 1 किसकी वैल्यू होती है साइन में, ये वैल्यू होती है साइन 90 की वैल्यू, यानी a प्लस बी की वैल्यू 90 है। अच्छा कॉस a माइनस बी की वैल्यू 1/2 है, तो कॉस a माइनस बी माइनस बी की वैल्यू 1/2, ये किसकी वैल्यू होती है 60 की वैल्यू होती है। कॉस में 60 की वैल्यू, कॉस से कॉस हट गया तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई 60। हमें चाहिए a का मान, दोनों को जोड़ दो तो b से b कैंसिल हो जाएंगे, 90 और 60 150, a और a 2a, तो किसी मान का दुगना 150 है, यानी सिंगल वो कितना होगा 2 से डिवाइड कर दो 75। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए इस सवाल करते हैं। कह रहा है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना होगा, फालतू का सवाल है। तो वॉल्यूम ऑफ 4.2 है, 42 नहीं है 4.2 है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या है 4/3 पाई यानी 22/7 और आर क्यूब मतलब 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। ठीक, अब 7 छंग 42, ये 6 आ जाएगा। अच्छा नीचे 10 लगा लूँ सबको पॉइंट हटा करके, ठीक, और 3 से काट दिया, 3 दूनी 6, यानी कि 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 42 इंटू 42 बटे कितना है 1000। अब 1000 तो आएगा ही आएगा। देखो अच्छा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 चौको 64, आखिरी में 4 आएगा। ओ माय गॉड, यहाँ 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 सब चीज यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, बाकी कोई भी हो। तो एक काम करना, आप लोग इसको लगाना, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में टाइप करना क्या आया आंसर, कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। इस क्वेश्चन को करते हैं। खैर 8 पुरुष एक काम को 45 दिन में कर सकते हैं, 8 महिलाएं उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, यानी 8 मेल को कहा गया तो कह रहे हैं 45 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं, ये टोटल काम होगा। पर वही टोटल काम 8 फीमेल ने कहा कि हम 18 दिन में ख़त्म कर देंगे। 8 से 8 कट गया, 9 से काटें, 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, तो मेल और फीमेल के बीच में 2/5 का रेशियो आ गया। हमसे कह रहा है कि 5 पुरुष और 8 महिलाएं, कितनी 5 मेल और 8 फीमेल कितने दिन में करेंगे। अगर इसका मल्टीपल इधर कर दिया जाए तो 5 मेल बराबर 2 फीमेल थी कि नहीं, जितना 5 आदमी मिल के काम करेंगे उतना 2 औरतें मिल के काम कर लेंगी। तो 5 आदमी का 2 औरतें लिख लो, ये 8 औरतें ये रहीं, कुल मिलाकर के 10 औरतों के बराबर जितना काम होगा। तो औरतों को औरतों से ही लड़ाना है, मतलब कि 8F इंटू 18, ये वाला ना, ये वाला काम आदमी वाला मत कर देना, ये औरत वाला काम है, और औरत वाले को औरत वाले से नीचे, क्योंकि औरतों से औरतें ही लड़ पाती हैं भाई। ये से ये डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 2 से काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 5 आएगा। 18 चौक 72 होता है, 72/5। अगर डिवाइड करेंगे तो 14 पंचे 70 होता है कि नहीं, और 2 शेषफल बच जाएगा, तो 14 सही 2/5 इतना दिन लगेंगे। तो 14 सही 2/5, ऑप्शन नंबर ये सही है। तो आपके 75 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। हालांकि इसमें 22 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन डीआई और डेटा के थे जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए। ठीक है, कैसी लगी आपको क्लास बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।